4 जून 2005 को जिन्ना की मज़ार पर वेस्टरबुक में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ खड़े होकर जो राष्ट्रवादी बनने का जो साहस किया, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। आपकी राष्ट्रभक्ति पर जिन्होंने सवाल खड़ा किया, आप उनसे लड़ने में असमर्थ रहे हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा, वरना इतिहास आपसे भी सवाल पूछेगा। 1990 की राम रथ यात्रा में आपके सारथी रहे नरेंद्र मोदी के प्रति आपका प्रेम सर्वव्यापी है। 4 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस संवाद में राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी और कहा था, राजा के लिए प्रजा में कोई भेद नहीं होता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर और ना धर्म के आधार पर। और आज देश आपके इस प्रेम का ऋण चुका रहा है और आज देश जन्म, जाति और धर्म के आधार पर बढ़ता जा रहा है। कहीं यूजीसी के नाम पर, तो कहीं जातिगत जनगणना के नाम पर, तो कहीं लिंग अनुपात के नाम पर। यहां तक कि 2018 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में न्यायालय की सिफारिशों को ही दरकिनार कर दिया गया और हमारे माननीयों ने राजनीतिक दल की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका विरोध किया, तो संघ भी खामोश रहा और समरसता यानी कि सोशल हार्मनी के सिद्धांत से भी समझौता कर दिया गया। देश के ताने बाने को तार तार किया जा रहा है और आज हम टुकड़ों में बट रहे हैं और नारे कटेंगे तो बटेंगे लग रहे हैं। आपके एक वरदान ने आज देश की तस्वीर बदल दी है। आपको इस पर जवाब देना चाहिए, नहीं तो इतिहास के आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी और नेहरू की गलतियां, इंदिरा की गलतियां पूछने वाले आपकी गलतियों का भी हिसाब मांगेंगे। संघ के मूल विचार को राजनीतिक रंग देने में आपकी भूमिका पर भी प्रश्न खड़े होंगे। राष्ट्रवाद की बात करने के नाम पर संघ ने जिस तरह से भारत के राज्यों में भाजपा के संगठन मंत्रियों के माध्यम से कब्जा किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता संगठन मंत्रियों की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गए हैं और जाति धर्म के नाम पर शोषित हुए हैं। उनके लिए आपको जवाब देना होगा और आज भाजपा के संगठन मंत्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने बैठे हैं और जिन कार्यकर्ताओं में खून पसीना दिया इस पार्टी को खड़ा करने में, वो कार्यकर्ताओं के नाम पर मजदूर बने बैठे हैं और कुछ आत्मसम्मान लिए दर्शकता में बैठे सांप्रदायिक मैच देख रहे हैं। जनसंघ और भाजपा का वो कार्यकर्ता जिसने अपना सारा जीवन उस विचार को दे दिया जिस विचार को लेकर के आपने मार्गदर्शन दिया था, वो कार्यकर्ता, वो कुटुंबजन आज उस साहिल पर बैठा सूखे हुए दरिया को देख रहा है जहां उसने आपातकाल की जंजीरें, परिवार की शहादतें और बदन के पसीने से तपती हुई दोपहर में भाजपा के बीच को फसल में तब्दील किया था। उसकी आने वाली नस्लें आपसे भी सवाल पूछेंगी। वाजपेयी जी के बाद आपने जो छवि बनाने की कोशिश की, संघ ने उसको दरकिनार कर दिया और आप संघ को उसका स्थान दिखाने में असफल रहे। आपको एक हिंदूवादी नेता के रूप में संघ बेचता रहा और आप बिकते रहे। भाजपा कोई हिंदूवादी राजनीतिक संगठन नहीं था। आपातकाल का विरोध करके वो राष्ट्रवाद के लिए लड़ने वाला दल था। भाजपा तो नेहरू, सरदार पटेल और शास्त्री जी के अधूरे कामों को आगे बढ़ा रहा था। वो नेहरू की औद्योगिक क्रांति को आगे ले जाना चाहता था, जो आज केवल 2 ही व्यापारियों तक सीमित होकर रह गई है। सरदार पटेल की राष्ट्र नीति का लक्ष्य यानी कि अखंड भारत को आज कोई स्वर्ण, कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी में बांटा जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान और जय किसान में जवान अग्निवीर हो गया और किसान परजीवी हो गया। भाजपा का उदय इन सिद्धांतों के लिए नहीं हुआ था। भारत का मूल सिद्धांत कट्टरपंथी नहीं है। जो हरकतें पड़ोसी मुल्क में हो रही थी, वो हरकतें कुछ लोग हिंदुस्तान में भी करना चाहते हैं। इसी नफरत की बलि आपको चढ़ा दिया गया। आपको इस बात को खुले लफ्जों में बयान करना चाहिए और संघ के विचार को जमीन पर उतारने का काम कर रहे संगठन मंत्री माधव सदाशिव गोवलकर यानी कि आरएसएस के दूसरे सरसंचालक यानी कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेकंड प्रेसिडेंट
कि उस विचार को भी मिटा रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्टिज्म, जातिवाद के विरोध में थे। संगठन मंत्री एक ऐसी व्यवस्था जिसका ना सरकार में ना समाज में कोई जवाबदेही है, उसका हस्तक्षेप मुख्यमंत्री कार्यालयों से लेकर के बूथ अध्यक्षों तक पहुंच चुका है। यह राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो एक राष्ट्र एक संविधान की दुहाई देते हैं, उन्होंने हर प्रांत में एक अपनी ही संविधान की व्यवस्था बना रखी है, जहां अपराधी भी वही तय करते हैं, फैसला भी वही सुनाते हैं। भाजपा अध्यक्ष रहते आपकी कमजोरी या लाचारी ने आज संगठनों के भीतर के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। एक दिन भाजपा का एक आम कार्यकर्ता आपसे यह सवाल पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी को भाजपा का विचार परिवार चलाएगा या संघ का नेतृत्व। राष्ट्रवाद का चोला पहने कुछ पाखंडी निष्ठाओं को समाप्त कर रहे हैं और भक्त पैदा कर रहे हैं। उन भक्तों और पाखंडियों को संघ में एक गीत गाया जाने वाला जो गीत है वो 1980 और 90 के दशक में गाया जाता है, उसे सुनना चाहिए। मशहूर तबला वादक उस्ताद मोहम्मद हनीफ की सपुत्री शहनाज अख्तर ने गाया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो शहनाज अख्तर ने गाया है। गीत है जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, करो राष्ट्र का उद्धार हिंदू जागो तो। नमस्कार।